नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आज आपके लिए ऐतिहासिक 5 कन्याओं के बारे में एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। इन 5 देवियों के बारे में हमारे द्वारा लिखी पुस्तक पंचकन्या में आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, जिसे सतरंग प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। आइए पंचकन्या के संक्षिप्त जानकारी का आनंद लेते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा तथा मंदोदरी। पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। जी हाँ, ब्रह्म पुराण में इस श्लोक का वर्णन किया गया है। इस पवित्र श्लोक से जुड़ा इन 5 देवियों का नाम पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, अर्थात 5 कन्याओं का प्रतिदिन शुद्ध मन से स्मरण करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। इन 5 अक्षत कुमारियों अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी के लिए कहा जाता है कि इनका स्मरण महापापों को भी नष्ट करने में सक्षम है। ये 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र एवं दिव्य मानी गई हैं, अर्थात इन सभी को हमेशा कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। यही खूबी है जो इन्हें सबसे अलग करती है। इनमें से कोई भी कुमारी अपने त्रासदायक जीवन से टूटकर बिखरी नहीं। यह भी कन्या चरित्र का एक गुण है जो उन्हें और स्त्रियों से अलग करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में और कई सतियों का वर्णन भी मिल सकता है, लेकिन जहां 5 कन्याओं की बात आएगी वहां अन्य और किसी का नाम ना आकर इन्हीं 5 कन्याओं का वर्णन मिलता है। 5 कन्याओं के इस समूह में त्रेता युग के 3 अहिल्या, तारा, मंदोदरी वाल्मीकि रामायण एवं राजचरितमानस से संबंधित हैं। द्वापर युग की द्रौपदी और कुंती महाभारत, हरिवंश पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत और भागवत पुराण में वर्णित प्रमुख पात्र हैं। महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग और व्यास जी द्वापर युग के महान काव्य रचयिता थे। उन्होंने सत्य को दिव्य दृष्टि से जान या महाकाव्य रचे थे। यह मात्र एक पुस्तक ही न होकर देवों का दिव्य संदेश है। इन चरित्रों का मूल्यांकन करने के लिए यह अति आवश्यक है कि उन्हें चेतनात्मक स्तर पर समझा जाए, जिससे कि उन पवित्र भावनाओं तक पहुंचा जा सके जिन्हें आधार मानकर इनकी रचना की गई है। यहाँ प्रत्येक के जीवन का एक पहलू उभर कर सामने आता है। महाराज सुग्रीव ने अपने आप को महारानी तारा के पीछे छिपाया, बीरबल लक्ष्मण के क्रोध से बचने के लिए। देवी अहिल्या जहाँ ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ कृति थी, वहीं गौतम ऋषि के शाप के पीछे प्रभु श्री राम के दर्शन का वरदान भी छिपा था। प्रभु श्री राम की स्तुति करते समय भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु बताकर अद्भुत भविष्य दृष्टा का परिचय दिया है। जबकि अभी धनुष यज्ञ, सीता जी का विवाह, 14 बरस का वनवास और रावण द्वारा सीता को हर ले जाना कुछ भी नहीं हुआ था। महारानी मंदोदरी ने कठोर तप करके
भगवान शिव से यौवना का वरदान प्राप्त किया। अपने पति रावण के हर गलत कार्य का विरोध करके सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। यहां तक कि रावण जब श्री राम की भार्या सीता जी का हरण करके लंका लाया तो लंका की पटरानी होने के नाते पराई स्त्री के साथ राजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया। अतिथि सेवी तथा साधु संत महात्माओं में अत्यंत आस्था रखने वाली महारानी कुंती देवी सिद्धि की अवतार थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न हो महर्षि दुर्वासा मुनि ने उन्हें मनचाहा वर प्राप्त करने का वरदान दिया था। धैर्य और तपस्या, निस्वार्थ प्रेम, सामाजिक संघर्ष, अद्भुत भक्ति, आत्मज्ञान और बुद्धि, त्याग और अविचलित धार्मिकता की भरपूर धनी महारानी कुंती महाभारत युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ उनकी सेवा में वन को चली गईं, क्योंकि वह दोनों नेत्रहीन थे। यज्ञ कुंड से जन्मी यज्ञ सहनी कृष्णा, पांचाली, सैरंधी तथा द्रौपदी के नाम से जानी गई। नारद पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार सची, लक्ष्मी, काली तथा वेदवती की संयुक्त अवतार थी द्रौपदी। पूर्व जन्म में द्रौपदी की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने 5 पतियों का तथा भगवान वेदव्यास ने कौमार्य का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ हमेशा 16 वर्ष की तरह नजर आती रहेंगी। इन्हीं 5 अक्षत कुमारियों के जीवन के अनंत गहराइयों में उतरने से हम सभी के जीवन में जहां कई गुना जीवन शक्ति की वृद्धि होगी, वही अनंत प्रेरणानंद की अनुभूति भी होगी। इनका कर्म एवं जीवन हमें अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेगी। अगली बार फिर किसी विशेष जानकारी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।